जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम सब लोग बहुत कुछ चुन चुन कर लेते हैं। संगत जी, हम इतने ज़्यादा लॉजिकल हो गए हैं कि जब गुरु बनाने की बात आती है संगत जी, तब भी हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल तरीके से ही सोचते हैं कि गुरु इस प्रकार का होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए, हम तभी यहाँ से जुड़ेंगे जब हमें यहाँ ऐसा कुछ प्रतीत होगा। तो संगत जी, हम बहुत प्रकार से लॉजिकली अपना माइंड चलाते रहते हैं, पर संगत जी यहाँ पर जो भी हमने लॉजिक लगाया होता है ना, वो सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। क्योंकि संगत जी, जब वक्त आता है तो हम अपने गुरु को नहीं चुनते, बल्कि हमारा गुरु ही हमें चुन लेता है। संगत जी, जिस संगत को, जिस व्यक्ति को जब अपना शिष्य बनाना है और जब अपनी संगत में शामिल करना है, वो गुरु को पता है संगत जी। और वक्त आते ही आप कितना भी नहीं चाहो कि मैं यहाँ से नहीं जुड़ूंगी, तो संगत जी हम वहीं से जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही संगत जी पूरी तरीके से डिसाइड है कि हमें कहाँ और कैसे और किस प्रकार जुड़ना है, चाहे माध्यम कुछ भी बने। तो संगत जी, यहाँ पर मैं आपको अपना ही एक सत्संग सुनाना चाहूँगी। संगत जी, मेरी पूरी फैमिली राधा स्वामी जी से, बाबा जी से जुड़ी हुई थी। मेरे इन लॉज और शादी से पहले संगत जी, इवन मेरी मम्मी भी राधा स्वामी बाबा जी से ही जुड़ी हुई थी। तो संगत जी, जैसे कि पूरा माहौल ही ये था कि पूरी फैमिली राधा स्वामी जी की ही संगत थी। तो संगत जी, यहाँ से बार बार, जैसे कि एक मम्मी की तरफ से भी था कि हर समय उनके बारे में ही सुनना और उनकी ही बात करना। पर संगत जी, यहाँ से वो जो फीलिंग आनी चाहिए ना कि हाँ, मुझे भी वो फील आ रहा है कि मुझे भी वहीं जुड़ना है, तो संगत जी ये फील नहीं था। और मैं दिखावा भी नहीं करना चाहती थी संगत जी कि हाँ, मुझे फील आ रहा है। सबके कहने से संगत जी, जब मेरे हस्बैंड ने भी नामदान लिया तो मैंने कोशिश की कि मैं भी कोशिश करूं, मेरा भी अटैचमेंट उसी तरफ जाए। पर संगत जी, अटैचमेंट खुद बनाने से नहीं होता। जहां उस शक्ति ने आपको डिसाइड किया है, अगर गुरु ने डिसाइड किया है संगत जी कि आपको वहीं से जुड़ना है, तो आप ऑटोमेटिकली संगत जी बिना किसी एफर्ट के ही वहाँ से जुड़ जाएंगे। तो संगत जी, यहाँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैंने बहुत मन से कुछ एफर्ट लगाया कि मैं सत्संग सुनने के लिए जाने लगी, पर संगत जी वहाँ भी मेरा मन उस प्रकार से नहीं लगा। जैसे कि लग रहा था कि मैं अपने आप को प्रेशराइज कर रही हूँ और मुझे कोई फील नहीं आ रहा है। किसी ने कहा कि नामदान लेना बहुत ज़रूरी है। तो संगत जी, जब हम फर्स्ट टाइम ब्यास गए, मेरे हस्बैंड और मैं, तो कपल लाइन में संगत जी लग गए। वहाँ पर भी संगत जी, जैसे कि सबने बोला कि आप ऐसे बोल देना तो आपको नामदान मिल जाएगा। तो संगत जी, जब मन में वो इच्छा हो ही नहीं ना, और जब गुरु ने चाहा ही नहीं, जब मेरी शायद वहाँ से जर्नी कुछ लिखी ही नहीं थी संगत जी, तो इसी कारण मुझे वहाँ से भी नामदान नहीं मिला। और अंदर से संगत जी मुझे कुछ ऐसा भी नहीं आया कि मुझे क्यों नहीं मिला। पर संगत जी, मेरे हस्बैंड ने उसके बाद कई ईयर्स के बाद संगत जी नामदान भी मिल गया, और ऐसे मेरे हस्बैंड की जर्नी गुरु के साथ शुरू हो गई। तो संगत जी, उनको नामदान मिल गया, पर कई ईयर्स तक भी संगत जी मेरा कोई गुरु नहीं था। मैं साईं बाबा से जुड़ गई संगत जी, और उन्हीं को अपना सब कुछ मानने लगी। मेरे मन में था कि साईं बाबा हैं, सब कुछ देख लेंगे। पर संगत जी, बार बार जब भी लाइफ में कोई सिचुएशन आती तो हर कोई ऐसे ही गाइड करता कि गुरु होना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, शायद मैं गुरु बनाने से ही डर गई थी, क्योंकि मैंने लाइफ में देखा कि जब मेरी मम्मी ने गुरु बनाए तो उनकी जर्नी और ज़्यादा, जैसे कि लाइफ की टफ देखी मैंने। उसी प्रकार से संगत जी, जैसे ही मेरे हस्बैंड ने भी नामदान लिया तो मैंने ऐसा ही कुछ अनुभव किया।
तो मेरे मन में शायद ये संगत जी डर बैठ गया था कि जब भी हम गुरु बनाएंगे तो हमारी परीक्षा बहुत अच्छे से ली जाएगी। और अंदर से शायद संगत जी इसी डर के कारण मैं गुरु बनाने से डर रही थी और कोशिश कर रही थी कि मैं गुरु नहीं बनाऊंगी, बस मैं भगवान का नाम लूँगी और वो ही मेरे गुरु हैं और वो ही मेरे सब कुछ है। तो संगत जी, जब जो वक्त आपका डिसाइड होता है ना, उस टाइम पर गुरु आपको अपनी तरफ खींच ही लेता है। एक टाइम आया संगत जी, लाइफ का वो पड़ाव जिसमें बहुत बड़ा लाइफ ने एक झटका दिया, जिसमें सब कुछ जैसे कि हिलाकर रख दिया, कुछ भी अच्छा नहीं था। और उस टाइम पर मैंने जैसे कि भगवान को ही छोड़ दिया, पर एक वक्त आया भगवान आपको नहीं छोड़ता संगत जी, चाहे आप भगवान को छोड़ दें। तो उस वक्त पर ऐसे की याद आया कि मैं मंदिर में जाऊं और उनके आगे ही रोऊं और उन्हीं से सब कुछ कहूं कि कैसे भी किसी प्रकार भी सब कुछ ठीक कर दो। तो संगत जी, साईं बाबा के आगे मैं रोई और उन्हें ही कहा कि सब कुछ जैसे भी हो किसी तरह से भी ठीक करो, पर सब ठीक कर दो। संगत जी, वहाँ से लाइफ में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। हम जहाँ मूव हुए थे संगत जी, वहाँ से वापस आ गए। और जब हम वापस आए संगत जी, तो मन में एक बहुत बड़ा खालीपन सा महसूस होता था संगत जी। ऐसा लगता था कि अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। पर संगत जी, यहीं से गुरुजी की एंट्री होती है लाइफ में। गुरुजी किस प्रकार से आए संगत जी, बहुत ही अलग अनुभव है। जस्ट एक मुझे फेसबुक से मैसेज के तौर पे एक लिंक शेयर होता है। तो संगत जी, जब वो लिंक मैंने ओपन किया तो उसमें गुरुजी का सत्संग सोनिया अरोड़ा आंटी जी शेयर कर रही थी। वहीं से गुरुजी ने मुझे अपनी तरफ पूरी तरीके से, जैसे एक ही बार में खींच लेते हैं ना संगत जी, ऐसा लगा कि खींच लिया हो। और मैं वहाँ से उनके भजन सुनने लगी। धीरे धीरे मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी। धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते गुरुजी से कैसे कनेक्ट हो गई, कैसे गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में शामिल कर लिया संगत जी, पता ही नहीं चला। मैं पहले अपने आप को बहुत रोक रही थी कि नहीं, मैं साईं बाबा को मानती हूँ, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है और मैं इस रास्ते में अब उनको नहीं छोड़ूंगी। तो संगत जी, मेरे सामने वही सब अनुभव आने लगे जो साईं बाबा से जुड़े हुए थे। गुरुजी के जब भी मैं सत्संग सुनती तो उसमें संगत वही सब अनुभव शेयर कर रही होती, जिसमें वो साईं बाबा की संगत थी और कैसे गुरुजी ने उन्हें अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ पर गुरुजी ने मेरा सारा डाउट जैसे पूरी तरह से क्लियर कर दिया कि मैं गुरुजी की तरफ जाऊंगी तो मैं साईं बाबा को छोड़ नहीं रही, बल्कि मैं उन्हीं के साथ अपनी जर्नी को आगे लेके जा रही हूँ। गुरुजी में सभी स्वरूप विराजमान हैं। और संगत जी, नाना करते हुए भी गुरुजी ने कब मुझे अपनी तरफ पूरी तरीके से जोड़ लिया और अपनी संगत में शामिल कर लिया संगत जी, वो एक ऐसा अनुभव है संगत जी जो बहुत ही प्यारा है। संगत जी, कब गुरुजी ने मुझसे सत्संग शेयरिंग की सेवा करवानी शुरू कर दी संगत जी, वो भी पता नहीं चला। सब अपने आप ही होता चला गया। संगत जी, जो लाइफ में टफ फेस था, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया, पर गुरुजी ने इतनी हिम्मत दे दी संगत जी कि अब जैसे कि गुरुजी हर रास्ते पर मेरे साथ हैं। और ऐसा फील होता है संगत जी कि जब भी लो फील करने लगती हूँ कि गुरुजी आते हैं, अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं किसी भी माध्यम से, कभी लड्डू गोपाल बनकर, कभी काली माता के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, ऐसे फील करवाते हैं कि हर रूप में जैसे कि वो दर्शन दे रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ और तू घबराना नहीं। तो संगत जी, यहाँ से गुरुजी ने अपनी पूरी एनर्जी फील करवाई और ऐसा लगा कि हर पल गुरुजी मेरे साथ है और मुझे लाइफ में इस टफ फेस से भी बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। तो संगत जी, बस मैं आज के सत्संग से आपको यही शेयर करना चाह रही हूँ। अगर आपको भी ऐसा फील हो रहा है ना
कि मैं इस तरफ नहीं जाऊंगी या मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। संगत जी पूरा तरह से अपने आप को ढीला छोड़ दें। ऐसा फील ना करें कि मैं इस तरफ नहीं जाऊंगी और ऐसा नहीं करूंगी। संगत जी जब वक्त आएगा ना, तो जो भी गुरु का रास्ता होगा जो आपके लिए चुना गया है, जिस भी गुरु ने आपको अपने लिए चुन लिया है और आपको रास्ता दिखाना है संगत जी, वो आपको रास्ता दिखा ही देंगे संगत जी, और अपनी संगत में शामिल कर ही लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे संगत जी कि मेरा गुरु मुझे कब मिलेगा। संगत जी हमारे गुरु हमारे पास ही हैं, बस वक्त आने पर वो हमें चुन लेंगे। सब कुछ अपने हाथ में नहीं है संगत जी, सब उनके हाथ में है। वो चाहेंगे तो जब चाहेंगे संगत जी हम उस तरफ मुड़ ही जाएंगे। किसी के कहने से संगत जी या किसी के प्रेशर देने से, किसी के कुछ करवाने से संगत जी कभी कुछ नहीं होता। जब उन्होंने आपको अपनी तरफ खींचना है तो आप कितना भी रोके, आप उसी तरफ जाएंगे संगत जी, जिस गुरु ने आपको बुलाया है। शुक्राना गुरु जी। जब घोर अंधेरा था तब प्रकाश आप ही थे गुरु जी। जब कोई नहीं था साथ तब साथ आप ही थे गुरु जी। जब निकल रही थी जान तब प्राण आप ही थे गुरु जी। जब खो गया था सब तब मेरा ज्ञान आप ही थे गुरु जी। बस अब आप ही हो मेरे मान और सम्मान, बस सब कुछ आप ही हो गुरु जी। आप हमेशा हम सबके अंग संग रहना गुरु जी। सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो गुरु परिवार के साथ, संगत परिवार के साथ इसे जरूर शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।